इस्तांबुल की एक नरम खज़ा की शाम का मौसम था जब एलिफ तेमीर अपनी पेंटिंग एक लग्जरी होटल के एग्जीबिशन में लगाने गई। उसके हाथ में ब्रोकन विंग्स का कैनवस था जिसमें एक औरत नीले आसमान की तरफ आंखें भर रही थी, मगर उसके पर आधे टूटे हुए आधे खुले हुए थे। उन्हीं लम्हों में एरे यिल्माज़, इस्तांबुल की सबसे अमीर कंस्ट्रक्शन बिजनेस का वारिस, अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने वहाँ आया। उसका कदम गैलरी में अटका और वो पेंटिंग पर घूर कर देखने लगा। कुछ पल के लिए तो वो ऐसा थम सा गया जैसे उसकी सांस भी रुक गई हो। एलिफ ने देखा कि एक अनजान आदमी उसकी पेंटिंग के सामने खामोश खड़ा है। पहली ही नज़र में दोनों की आंखों ने एक दूसरे से बात कर ली। एरे ने पेंटिंग 10,000 यूरो में खरीद ली। एलिफ के लिए ये पैसे उसकी बहन ज़ैनब के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जान बचाने वाले थे। एरे ने एलिफ को अपनी आर्ट गैलरी के लिए काम देने का ऑफ़र दिया। एलिफ ने मना कर दिया क्योंकि वो अपनी आज़ादी से प्यार करती थी। मगर जब ज़ैनब का इलाज महंगा होता गया तो एलिफ को अपनी इख्तियार तुम्हारी करनी पड़ी। एरे का बड़ा भाई मर्द, जो बिजनेस का सीएफओ था, एलिफ से घबराता था। उसने एरे से कहा, ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए है। धीरे धीरे एरे और एलिफ का रिश्ता प्यार में बदलने लगा। एक बारिश वाली रात जब इस्तांबुल के आसमान से बूंदें बरस रही थीं, दोनों भागकर एक छोटे से कैफे में छुप गए। वहाँ एरे ने पहली बार अपनी माँ के बारे में बताया कि वो एक आर्टिस्ट थी और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया था। एरे की आंखों में वो दर्द था जो सालों से छुपा हुआ था। एरे के फादर खलील यिल्माज़ ने एरे पर दबाव डाला कि वो अपने फैमिली फ्रेंड की बेटी असली से शादी करे। बिजनेस मर्जर के लिए ये ज़रूरी था। एरे ने एलिफ से छुपकर मिलना शुरू कर दिया, मगर एक दिन असली एलिफ के घर आ गई और उसे कहा, मैं एरे से 10 साल से मोहब्बत करती हूँ, तुम बीच में मत आओ। एलिफ का दिल टूट गया, लेकिन एरे ने उसे समझाया कि वो सिर्फ एलिफ से प्यार करता है। फिर वो वक्त आया जब कैंसू, एरे की एक्स गर्लफ्रेंड, वापस आ गई। वो एक मॉडल थी और एरे के बिजनेस के लिए मॉडलिंग करती थी। कैंसू ने जानबूझकर एरे और एलिफ के बीच फसादे डालने शुरू कर दिए। एक पार्टी में उसने एलिफ के कपड़े पर शराब गिरा दी, जिसे एलिफ बहुत शर्मिंदा हुई। मगर एरे ने उसकी जगह खड़े होकर सबके सामने कहा, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो मुझसे भी प्रॉब्लम है। हसद ने दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी। एरे एलिफ के साथ काम करने वाले आर्टिस्ट कान से जेलस होने लगा और एलिफ कैंसू से। हर रोज़ नई तकरार, हर रात नई बेचैनी। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, एलिफ ने एक दिन चीख कर कहा। तुम्हारे आसपास हर वक्त दूसरे लोग हैं, एरे ने जवाब दिया। अचानक एलिफ की बहन ज़ैनब की हालत ख़राब हो गई। ट्रीटमेंट के लिए 50,000 यूरो चाहिए थे। एरे उस वक्त बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर मुल्क में था। मर्थ ने मौका देखा और एलिफ के पास आकर एक शर्त रख दी, एरे को छोड़ दो, उसे असली से शादी करने दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। एलिफ ने मजबूरन हाँ कर दी। जब एरे वापस आया तो एलिफ ने उसे ठंडी आंखों से देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए थी। एरे की दुनिया उसी पल में टूटकर बिखर गई। उसने असली से एंगेजमेंट कर दिया। एंगेजमेंट पार्टी की रात एरे शराब के नशे में एलिफ को फ़ोन किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का झूठ था। एलिफ चुपचाप सुनती रही, आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ैनब का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, मगर एलिफ डिप्रेशन की गहराइयों में खो गई। उसने पेंटिंग बनाना छोड़ दी। एरे भी एक खोखले इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। उसने असली से कहा, मेरा दिल किसी और का है। एक दिन कैंसू ने एलिफ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मैं जानती हूँ तुमने मर्द से पैसे लिए थे, अगर तुम एरे के पास वापस गई तो मैं सब बता दूंगी। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ज़ैनब एक्सीडेंटली हॉस्पिटल में एरे से मिल गई और उसने सारी हकीकत बता दी। मेरी बहन ने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसने मर्द से पैसे लिए ताकि मैं ज़िंदा रहूँ। एरे को अपनी हरदी का एहसास हुआ, वो मर्द से लड़ा, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। फिर वो तेज़ी से एलिफ के अपार्टमेंट की तरफ भागा। वहाँ उसने एलिफ को डिप्रेस्ड और अकेली पाया। उसने उसे पकड़कर गले लगाया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एलिफ ने कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया। एरे ने जवाब दिया, नहीं, तुमने अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मर्थ और कैंसू ने मिलकर एरे के बिजनेस के खिलाफ एविडेंस बनाया। कंपनी क्राइसिस में आ गई। खलील यिल्माज़ हार्ट अटैक से हॉस्पिटल में थे। असली ने एरे की मदद की, मगर उसका अपना एजेंडा था। एलिफ ने एरे के लिए अपनी सारी पेंटिंग्स बेच दी ताकि कंपनी बच सके। एरे ने रोक कर कहा, मैं तुम्हारा आर्ट नहीं दिखने दूंगा।
आखिर में कैंसू का दिल बदला। उसने मर्ट का रियल फेस सबके सामने जाहिर कर दिया कि वो कंपनी का पैसा चोरी कर रहा था। कोर्ट केस हुआ और मर्ट जेल चला गया। कंपनी बच गई। हलील यल्माज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और एलिफ से मिलकर कहा, तुमने मेरे बेटे को सच्चा प्यार सिखाया। आखिर में इरे ने एलिफ को उसी गैलरी में प्रपोज किया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रंग हो, दिल से मोहब्बत करता हूं तुमसे। दोनों की शादी बॉस्फोरस क्रूज पर हुई। सनसेट के नीचे पूरी दुनिया उनके कदमों में थी।